कालाकोट का माहौल है बड़ा अच्छा है। मैं बहुत ही धन्यवाद करता हूँ श्री MLA साहब का और जी इधर की आवाम है। नाम आपका? सिमरन दत्ता। आप कहाँ से आए हैं? आप इस समय कहाँ पर हो और कहाँ से आए हैं, ये हमारे व्यूवर्स को इस टाइम हम कालाकोट आए हैं, हम नशारा के रहने वाले। क्यों आप निशारा से कालाकोट क्यों आए हैं? वहाँ पे फायरिंग हो रही थी 3-4 दिन से, बहुत ज़्यादा हैवी फायरिंग हो रही थी। आज बहुत ज़्यादा हुई है सुबह से। हमारे घर के पास बहुत मतलब फायरिंग हुई है, बम ब्लास्ट हुए हैं बहुत साइडों पे, तो इसलिए फिर हमें वहाँ फटाफट निकलना पड़ा वहाँ से। क्या आपको कालाकोट के अंदर जो सुविधाएं हैं वो सब सुविधाएं यहाँ पर मिली हैं? यहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटी दी इन्होंने हमें। हमें 1 मिनट भी इन्होंने मतलब मुँह हमारा सूखने नहीं दिया। पानी भी दे रहे हैं टाइम पे, चाय भी दे रहे हैं, खाना भी दे रहे हैं, सब फैसिलिटी दी है इन्होंने हमें। क्या कहना चाहोगे कालाकोट के लोगों के बारे में जो लोग आपकी वीडियो देख रहे हैं? कालाकोट के लोग बहुत अच्छे हैं, ऐसे लोग कहीं नहीं होंगे जितने इधर अच्छे, बहुत ही अच्छे लोग हैं यहाँ। क्या नाम कर जी तुसे ना? बोधराज ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ? लाम तो ਲਾਮ ਤੋਂ जी। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਾਕੋਟ ਵਿੱਚ ਲੱਭਿਆ? ਕਿਆ ਲੋਗੇ ਇਧਰ ਦੇ ਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੈਲਟਰ ਦਿੱਤੀ ਤੁसेंगी? जड़ा कालाकोट का माहौल है बड़ा अच्छा है। मैं बहुत ही धन्यवाद करता हूँ श्री MLA साहब का और जी इधर की आवाम है। बड़ा ही मैं उन्होंने धन्यवाद करदा क्योंकि साड़ी बहुत ही खिदमत की है उन्होंने। तो जड़ा सानू पहला ठिकाना मिला ही वो छड़ाता, उन्होंने बोलिया कालाकोट जाओ, तो कालाकोट ही साड़ी बहुत रिस्पेक्ट हुई है। तो बड़ा अच्छा ही सानू उन्होंने बहुत ही सेवा की है। तो बड़ा ही अच्छा सानू इत्थे लगा कि बड़ी सेवा की है। और मैं बहुत बहुत ही धन्यवाद करता हूँ साहब MLA साहब का। और बहुत खुशी हुई है साहब के, इन्नी खुशी हुई है कि किसी भी जगह में गए हाँ तो सानू इन्नी खुशी नहीं हुई है कि जिन्नी कालाकोट में आके हुई है। सानू अच्छी जगह है तो अच्छे ही सानू बंदे जिन्ने भी हैं अच्छे सानू मिले हैं। बड़ी ही सेवा की है उन्होंने। और कमरा जड़ा सानू उन्होंने दिता, हॉल दिता जड़ा बहुत ही शानदार दिता है। दोनों देशों से समझौता हुई है, क्या आखना चाहोगे तुम? वाह जी, अगर दोनों देशों में समझौता हो गया तो ठीक है, अपने अपने घर में ही चले जाएंगे वापस। कितनी प्रॉब्लम होती है अपने कार तो जिले बाहर जाए बंदा, बाहर जाके रहे? बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जी। इन्ने खज्जल होए 4 दिन तो इन्ने खज्जल हो रहे हैं कि अपने बच्चे भी माल मवेशी के घर में खज्जल हो रहा। तो जोड़े बच्चे साढ़े इन्ने परेशान हैं, असी खुद इन्ने परेशान हैं 4 दिन में कि बहुत ही बुरी हालात हो रही है। तो अज इत्थे आया सानू इन्नी शांति है कि असी ये सोच रहे हैं कि अपने घर में ही बैठे हैं। कितनी गोला बारूद जरा पर डे सुनाई दिंदा सी तुसेंगी? ये तो कोई लिखी पढ़ी तो गल ही नहीं है, ना तो गिनती विच है कोई जी। क्या तुसे ने घर तो कितनी दूर है जरा ये बार्डर है और कितने कितनी दूर जड़ी है वो शैलिंग हुंदी सी? बार्डर साढ़े घर तो तकरीबन 1 किलोमीटर दूर है। और शैलिंग है जी तकरीबन, मैं तुहानू पहले दस्सिया कि गिनती मिनती में है नहीं है कि कितनी शैलिंग हुई है कितनी नहीं हुई। फिर नसन भजन में सारा टाइम है जरा अगे पिछे दौड़ धूप ही रहा है। क्या कहना चाहोगे जियां कुछ लोग हैं जेड़े अगर कोई जिस तरह तुम इधर आए हो इस तरह बाहर जाते लोग पूछते भालते नहीं हैं, कालाकोट के लोगों तुसें रोटी भी प्रोवाइड की, रहने ताईं सिस्टम भी अच्छा दिता, जिस तरह क्या कहना चाहोगे जेड़े लोग तुम्हारी वीडियो देख रहे हैं? मैं पहले कह चुका कि मैं बड़ा ही बहुत बहुत धन्यवाद करदा हाँ इस आवाम का भी तो MLA साहब का भी। तो ना थोड़ा हाँ जी केशव जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद हाँ। और बड़ी ही अच्छी रिस्पेक्ट हुई है साड़ी। कल लोगों द्वारा यहाँ पर किया गया था। और मैं आप सब लोगों को बताता चलूँ कि अब जो सीज़फायर जो दोनों देशों के बीच में हो चुका है और लोग जो हैं वो काफ़ी खुश हैं। और आज इन बच्चों के बीच में खुशी की लहर जो है वो देखने को मिल रही है। और आप हमारे विजुअल्स में भी देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो कालाकोट के लोग एकजुट होकर जो है वो लोगों की सेवा कर रहे थे। और यहाँ पर खाने का प्रबंध से लेकर रात को सोने तक का प्रबंध जो है कालाकोट की आम नागरिकता ने किया है। यहाँ पर आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे होंगे। कालाकोट के युवाओं के लिए 2 शब्द जरूर लिखिएगा। एक कालाकोट महादेव यूथ लंगर कमेटी और इसी के साथ साथ व्यापार मंडल और शिव। सर क्या कहना चाहोगे जिस तरह से यहाँ पर काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आए हैं और आप यहाँ पर उनके लिए लंगर की व्यवस्था की है? और अगर क्या कहना चाहोगे जो दोनों देशों के बीच में समझौता हो चुका है? अब हम यही कहना चाहते हैं कि जो लोग आ रहे हैं बाहर से, हम चाहे जितने मर्जी लोग आएँ, हम तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं। उनके खाने का पूरा बंदोबस्त किया हुआ है, चाहे 1 महीना जंग चले चाहे 2 महीने चले, उनके लिए पूरी व्यवस्था हमने की है। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने की हुई है, हमारे व्यापार मंडल ने की हुई है। सब ने जितना जितना योगदान होता है सभी लगा रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक सेवा चल रही है। जी देख सकते हैं कि आप यहाँ पर जो सेवा
भाव से लोग अपनी सेवा कर रहे हैं। और आप ये देख सकते हैं कि कालाकोट के अंदर शेल्टर बनाए गए थे यहाँ पर लोगों के लिए जो लोग बॉर्डर पे थे, लेकिन आप सब देखें कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ जो लोकल नागरिक यहाँ के रहने वाले हैं वो यहाँ पर अपने दिल मन से यहाँ पर इन लोगों की यहाँ पर सेवा भी कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पर इनके लिए आप देख सकते हैं कि अचार के साथ साथ दाल चावल का प्रबंध जो है वो किया गया है। सर क्या कहना चाहोगे, जिस तरह से दोनों देशों के बीच में समझौता हो चुका है, यहाँ पर कल का माहौल देखकर यहाँ पर काफ़ी सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और आपने उनके लिए यहाँ पर लंगर की व्यवस्था भी की है, तो क्या अगर ये युद्ध ज़्यादा चलता तो ये लंगर की व्यवस्था भी इसी तरह रहती? हमें जो 2 महीने चले 4 महीने चले, हमारा व्यापार मंडल और हमारे 2 ग्रुप हैं, एक शिवखोड़ी लंगर का, एक कालाकोट यूथ क्लब का, और एडमिनिस्ट्रेशन का भी पूरा साथ है। हम 4 महीने तक 6 महीने जब तक ये चलेगा हम इनको पूरा खाना प्रोवाइड करेंगे, पानी प्रोवाइड करेंगे, ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अब युद्ध जो है वो खत्म हो चुका है, दोनों देशों के बीच में समझौता हो चुका है, और आपको कितनी खुशी है? युद्ध तो ख़त्म नहीं होना चाहिए था। ठीक है। अगर ये अब घर से निकल आए हैं तो हम इनकी पूरा सेवा करेंगे, लेकिन पाकिस्तान को भी पता चलना चाहिए कि हिंदुस्तान भी कुछ है। ठीक है, जो वो मेरा नाम बाबू पुरुषोत्तम लाल, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? अस गाँव लाम तहसील किला दराल। किन्नी एक उधर फायरिंग होई, किन्ने को गोले छोड़े? सर बहुत फायरिंग हुई है, इतनी फायरिंग कदे भी अस 71 भी अस देखा, 65 भी अस देखा, पर यार इतनी फायरिंग नहीं हुई, बहुत ज़्यादा फायरिंग हुई है। और असा कि जो पब्लिक से लाम रोका ते झंगर वाले कंपला ये पुखरी वाले ये सारे आगे फिर शिफ्ट हो गए। और एवन के अपना माल मवेशी भी लेके लोग कोई गाड़ियाँ पे ले गए, कोई गाड़ियाँ पे ले गए, कुछ जरे पैदल अपने माल मवेशी ले गए। और साढ़े वहाँ उधर माल मवेशी भी थोड़े नुकसान हुए। बाकी अस गर्ल हाई स्कूल नशहरे 3 दिन रहे, अच्छी उन्हें लंच ब्रेकफास्ट अच्छा उन्हें रोटी थोड़ी सेवा की है। और असें फिर अज शिफ्ट किया ने कि काला इतों गर्ल हाई स्कूल नशहर तो आप चले जाओ कालाकोट तहसील में, तो इसलिए अस इधर कालाकोट तहसील में आप आए हो, आपको किस तरह की सुविधा यहाँ पे मिली? सर हम देखा यहाँ तहसीलदार साहब ने और जो पब्लिक से जो अच्छे गुड सिटीजन थे उन्होंने बड़ा अच्छा सहयोग दिया और अच्छा सेटिंग है, खाना में दिया उन्होंने, और बड़ा अच्छा प्रोग्राम है कालाकोट का। हम शुक्रिया करते हैं कालाकोट पब्लिक का और सिटी का भी, जो पब्लिक का भी बहुत। क्या कहना चाहोगे जो लोग आपकी वीडियो देख रहे हैं, जिस तरह से कालाकोट वालों ने आपकी खिदमत की है, क्या कहना चाहोगे बाकी लोगों को? बाकी लोग यही कहते हैं कि हम जो भी आप देखो, पहले तो हमने घर से निकलना नहीं है, जब ज़्यादा फायरिंग फूरिंग हो तो तब हमने निकलना चाहिए। बाकी जिस सिटी में हम जा रहे हैं तो पब्लिक को ये बोलते हैं जहाँ भी जाओ अच्छा यानी कि रहना चाहिए और अच्छी डीलिंग जरिए करते हैं। जिस गांव में जाओगे, स्कूल में जाओगे। दोनों देशों के बीच में समझौता हो चुका है, क्या कितनी खुशी है आपको और क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले भारत माता की जय। जो दोनों देशों के बीच में अगर एक समझौता हो चुका है तो उसके लिए हम सभी को मुबारकबाद देते हैं। जो हमारे परिवार अपने घरों से बाहर निकले, हमारे छोटे छोटे बच्चे जो घरों से बाहर निकले, उनकी एक अपना घर छोड़ के आना, उनके घर पे क्या बन रही है, उनके मन में क्या बीत रही थी, जो बच्चे अपने घर छोड़ के आए। इसलिए ये जो दोनों देशों के बीच में समझौता हो जाए तो इससे बड़ी खुशी की बात और कोई नहीं। आप व्यापार मंडल के प्रेसिडेंट भी हैं और पूरा व्यापार मंडल आज जो यहाँ पर शेल्टर किए गए लोग, जो यहाँ पर कैंप लगाए गए लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, बॉर्डर एरिए से काफ़ी तादाद में यहाँ पर लोग पहुँचे और उनके लिए पूरा खाने का प्रबंध व्यापार मंडल द्वारा किया गया। और यहाँ की 2 कमेटी, एक यूथ लंगर कमेटी और एक शिवखोड़ी लंगर कमेटी द्वारा यहाँ पर किया गया। क्या कुछ कहना चाहोगे? हमारे कालाकोट की एक पुराना रूटीन चल रही है कि कोई भी हमारे व्यापार मंडल की तरफ से, शिव मंदिर कमेटी की तरफ से, गुरुद्वारा सिंह सभा की तरफ से, शिवखोड़ी लंगर कमेटी, यूथ क्लब की तरफ से, जामा मस्जिद कमेटी की तरफ से, हम एकजुट होके हमने सबसे पहले अपने भारत को देखना है, अपनी एकता को देखना है। हमारे में इस किस्म की कोई नहीं है। इधर हिंदू भी आए हैं, मुस्लिम भी आए हैं, सिख भी आए हैं, रजौरी से भी आए हैं, जंगल से भी आए हैं, नौशहरा से भी आए हैं। हमने सबसे पहले देखनी अपनी एकता। हर तरफ इधर कोई इस किस्म के हमारे में कोई मज़हब मिल्लत किसी किस्म की कोई विचार नहीं है। हमारे लिए सब हिंदुस्तानी है, हम सब एक हैं। जय हिंद, जय भारत।
के बीच में समझौता हो चुका है, क्या कहना चाहोगे और कितनी खुशी है इस समय लोगों के बीच में? बहुत अच्छा हुआ है जी जो समझौता हुआ है। हम सभी यही चाहते थे। माहौल, बड़े लोग बाहर से भी आए थे, टेंशन थी लोगों को, तो जो भी हुआ, जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, जो मोदी साहब ने जो निश्चय, जो उन्होंने फैसला लिया है, कुछ सोच समझ के लिया होगा। और ओवरऑल देखें तो आवाम जो लोग हैं वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। लेकिन बीच बीच में कुछ लोग ये भी चाहते थे कि 2-4 दिन और चला जाता तो बढ़िया रहता, कम से कम आगे इन फ्यूचर हम चाहते हैं कि जो इनका जो हुआ है सीज़ फायर, इन फ्यूचर ये चीज़ मेंटेन रहनी चाहिए। कल को वापस जैसे जो पुलवामा हुआ है, जैसे जो पहलगाम हुआ है, कल को और साल के बाद कोई ऐसा इंसिडेंट फिर से रिपीट ना हो। तो इसलिए कुछ लोग बीच में ये भी चाहते थे कि ये 2-4 दिन और चलता तो कम से कम फाइनल हो जाता। तो एनी हो, जो भी हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोच समझ के किया होगा। बॉर्डर से यहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पर आए हैं, व्यापार मंडल का पूरा साथ है और आप लोग सुबह से यहाँ पर धड़ल्ले से काम भी कर रहे हैं और यहाँ पर उनके लिए राशन का इंतजाम भी किया गया और उन्हें यहाँ पर खाना भी खिलाया जा रहा है। किस तरह का इस समय आपको फील जो है वो हो रहा है और क्या मैसेज जो है लोगों को देना चाहिए? बहुत अच्छा फील हुआ जी, हम खुशकिस्मत हैं, बाहर से लोग हमारे पास आए। हमसे जितना बेटर हो सकता था, हमारा पूरा टीम वर्क था, पूरा व्यापार मंडल था, उसके साथ साथ एमएलए सब हमारे आए थे। उन्होंने भी सारी जो उनकी टीम थी उनको एक्टिवेट किया। उन्होंने बोला कि जो भी लोग बाहर से आए उनको बेस्ट पॉसिबल जितना हमसे हो सकता था, बढ़िया से बढ़िया खाना, चाय पानी, जितना हमसे हमारी टीम से हो सकता था हमने किया। तो हम चाहते हैं कि जो लोग आए हैं, कल का दिन सुबह हम बढ़िया से इनको ब्रेकफास्ट करके भेजेंगे। तो बाकी और भी जहाँ तक हो सकेगा हम उनकी बेटर से बेटर जो है उनको पॉसिबिलिटी जितनी भी हो सकेगी अच्छी से अच्छी सुविधा देने का कोशिश करेंगे। साहब, जिस तरह से दोनों देशों के बीच में समझौता हो चुका है, क्या कहना चाहोगे और किस तरह की खुशी जो है इस समय लोगों के बीच में है? सर, ऐसे मैं कहना चाहता हूँ कि ये दोनों देशों में अगर समझौता जो हुआ है इस पे हम भी खुश हैं और जितने भी यहाँ हमारे यहाँ लोग हैं वो भी खुश हैं। वो कह रहे हैं कि जो जम्मू अपना जो हमारी स्टेट और पाकिस्तान के बीच में जो समझौता हुआ है उसमें सभी लोग खुश हैं। बहुत डरे हुए थे लोग, कोई बॉर्डर से लोग यहाँ कालाकोट में आए हैं, कुछ बहुत से लोग आए थे। यहाँ पे म्यूनसिपलिटी हॉल खाली कराया गया था, वहाँ पे कोई यहाँ जो हमारी म्यूनसिपलिटी की टीम है, बाहर से जो पंची सरपंची जितने भी सेवा करने के लोग यहाँ आए थे, सबके लिए खाना बनाया था, चाय का अरेंजमेंट किया था, भाई सोने का बंदोबस्त किया था। अगर बाहर से और भी लोग यहाँ पे आते तो हम सब लोग इकट्ठे होकर उनके सेवा के लिए हम खड़े रहते हैं। जो दोनों देशों में समझौता हुआ उस पर हम बहुत खुश हैं। आप आए हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप कुमार है, मैं शहरा निवासी जंगल का रहने वाला हूँ। कि हम ये चाहते हैं जो हमारे यहाँ मोदी साहब ने किया बहुत अच्छा है, उसके बदला लिया है तो वो लिया बदला, मगर पाकिस्तान जैसे छल जो बम गिराता है हमारे गाँव के ऊपर गिराता है, सिवरी के ऊपर, वो नहीं करना चाहिए। जैसे हमारे मोदी ने बदला लिया ना वहाँ मिलिटेंट के लिए, वो ऐसे कराओ ना, वो उसके पास कुछ हमारे पास मिलिटेंट है नहीं है, हमारे पास सिवरी है, उनको मारता है बस वो। बाकी उसको सोचे गरीब को मारे के क्या मिलेगा हमको? जैसे हमने रात काटी मानते हैं, मगर उसकी बदवा उसके ऊपर ही है सब कुछ वो, क्योंकि उसको चाहिए फौज मारे, फौज उसको मारे, फौज कैसे मारे? हमारे गरीबों को मारकर गरीबों को दुखी करता है बस वो, सिविल को मारता है बस। बाकी उसके बाद दुनिया में कुछ हथियार बच्चे नहीं सिविल के लिए हैं। फौज को तो पता है फौज पैसे मारती है उसको जाकर, जब पाकिस्तान है उससे गिरा इंसान ही कोई नहीं है। उनका क्या पता कहीं कुछ मांग रहा है मेरे को तो मैं मारूंगा, उनको किसे मांग लेगा, हथियार मार रहे और मांग कर मारने मार रहा है और मार नहीं सकता। हमारा बुलेट प्रूफ बना बैंकर, बना बुलेट प्रूफ बैंकर है वो, जिसको रात को मैं रहा हूँ क्या दाने बने 2-4 घंटे बम पड़े, कुछ नहीं हुआ, एक गाय मर गई मेरी, दुख दिख नहीं हुई। मगर यह है कि उसने जो धर्म पूछा मेरे को मारा है, जो धर्म पूछा ना उनको मारा है उसने, वहाँ जाके मारा है। पता चला देश को इसलिए होता है मोदी के हमें गर्व है गोविंद मोदी पर और हमारी इंडिया आर्मी पर, जो उसको मौत का जवाब दिया। उसके बाद उसने बोला मैं सीज फायर करने का तैयार हूँ। अगर उससे 5 बजे हमारे फायर शुरू कर दिया, बुरा हाल हो गया। उसके मैं चाहता हूँ कि जैसा उसने आज हमारी इंडिया आर्मी ये किया ना, अगर 2 दिन पहले कर दिया एक रात में ही, तो उससे पहले सीज फायर कर देना था। हमारा कैसे नुकसान भी कुछ नहीं, गाय ना भैंस कुछ नहीं मरने वाली थी, मगर वो क्या प्यासा मारना है। हमने सिंध कर दिया, वो तो प्यासा मरेगा, तो गाय को प्यासा मारा उसने। उसके पास यही हथियार हैं बस, गरीबों को मारना, बाकी मैं कुछ नहीं कर सकता। भीख मंगा है वो तो रहेगा। जय हिंद, जय भारत।